अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो आज हम इस वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक थॉट एक किंग के मन में आया कि अगर उसे 3 बातें पता हो जाएं तो वो कभी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ये 3 चीज़ें थीं। पहला तो क्या सही वक्त है किसी काम को करने का, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और दूसरी थी किन लोगों की बात किंग को सुननी चाहिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और थर्ड थी ऐसी कौन सी चीज़ है जो किंग को करनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने अपने कुछ मैसेंजर्स को भेजा और प्रॉमिस किया कि जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर सही देगा उनको काफ़ी सारी मनी मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति किंग के पास आए, लेकिन सबके क्वेश्चन के आंसर बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. फर्स्ट क्वेश्चन की रिप्लाई में कुछ ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इसी तरीके से किंग जो है किसी भी काम को सही टाइम पर कर सकेंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि किसी काम को करने का सही वक्त क्या है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasers. और किंग को जो भी हो रहा है उसे नोटिस करना चाहिए और कुछ फुलिशनेस को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उस टाइम पर जो उन्हें नेसेसरी दिखे वही उन्हें करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ ने कहा कि किंग को ज़रूरत है कि वो अपने साथ एक बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा, मतलब सभा, काउंसिल का मतलब होता है सभा, को अपने साथ रखें ताकि वो उन्हें बता सकें, उनकी हेल्प करें एक प्रॉपर टाइम पर उन्हें क्या काम करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये इसलिए क्योंकि कोई भी अकेला आदमी नहीं पता कर सकता कि उसे करेक्ट क्या करना है सही वक्त पर। But then others said that there were some things which could be urgent. पर कुछ ने कहा कि यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें अर्जेंटली करनी होती हैं। These things could not wait for the decision of the council. और ये चीज़ें किसी भी काउंसिल का वेट नहीं कर सकती हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और किसी भी चीज़ का करने का सही वक्त अगर हमें जानना है तो हमें पहले अपना फ्यूचर को देखना होगा, उसे जानना होगा। एंड ओनली मैजिशियंस को डू डैट, और ये सिर्फ मैजिशियन मतलब जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो किंग को किसी मैजिशियन के पास जाना होगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, और उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकेंड, वो उनका क्वेश्चन था कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए। Some said that the people most necessary to the king were his counselor. और कुछ लोगों ने कहा कि किंग के लिए सबसे ज़रूरी उनके काउंसलर हैं, मतलब सभा के जो मेंबर्स हैं, काउंसलर। अदर्स सेड द प्रीस्ट, और कुछ ने कहा कि पुजारी हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ ने डॉक्टर्स को कहा। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कुछ ने उनके सोल्जर्स को नेसेसरी बताया। टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो उनका थर्ड क्वेश्चन था वो था कि किंग को क्या इम्पॉर्टेंट काम है जो करना चाहिए।
सम सेड साइंस, कुछ ने साइंस कहा, अदर्स चूज फाइटिंग, और कुछ ने कहा कि उन्हें फाइट करनी चाहिए, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि उन्हें रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और जो उनके क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो सबके ही अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, किंग इससे मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने कोई भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी हर्मिट से एडवाइस लेंगे। हर्मिट मतलब सन्यासी, और वो अपनी बुद्धिमानता के लिए बहुत जाने जाते थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट एक फॉरेस्ट में रहा करते थे जिसे वो कभी नहीं छोड़ते थे। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिला करते थे लेकिन साधारण लोगों से मिला करते थे। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए किंग ने एक आम कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड, किंग जब उनकी हट्स के पास पहुँचे तो उन्होंने अपना जो हॉर्स था वो अपने बॉडी गार्ड के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले चले गए। एज द केम नियर द हर्मिट्स हट, जब किंग हर्मिट की हट के पास पहुँचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट हैं वो अपने घर के हट के सामने एक गड्ढा खोद रहे हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने किंग को ग्रीट किया और फिर से गड्ढा खोदने लगे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट थे वो बुजुर्ग और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैवीली, और जब वो काम कर रहे थे तो वो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जब किंग हर्मिट के पास पहुँचे, एंड सैड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ अक्लमंद हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि मुझे सही काम सही वक्त पर कैसे करना है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और किन लोगों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग को सुन लिया, बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, और फिर वो फिर से खोदने लगे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपका स्पेड ले लेता हूँ और आपकी जगह काम करने लगता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना स्पेड किंग को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 बेड्स खोद दिए, he stopped and repeated his questions, अब वो रुक गए और अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट किया। The hermit gave no answer, हर्मिट ने फिर से कोई आंसर नहीं दिया किंग को, but stood up, लेकिन खड़े हो गए। Stretching out his hand from the spade and said, now you rest, और अपना जो स्पेड था वो किंग के हाथों में से लेने लगे और कहने लगे अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। एंड लेट मी वर्क, और मैं काम करूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन किंग ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और फिर से वो खोदने लगे। 1 hour passed, देन अनदर, 1 घंटा गुजर गया, फिर और वक्त गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सन ट्रीज के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, फिर आखिर में किंग ने जो स्पेड था उसे ग्राउंड पर फेंक दिया और कहने लगे, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ अक्लमंद आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बता दीजिए और मैं अपने घर चला जाऊँगा।
हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और हर्मिट ने कहा वहाँ से देखो कोई आ रहा है भागता हुआ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में। तो अब हम अपनी अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा।